हेलो गाइस, वेलकम टू सोनी ऑनलाइन क्लासेस। आज इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं कि इनसे यूसेज यानी नातेदारी रीतियाँ क्या है वो हम देखेंगे। फर्स्ट जो है आपका एवॉइडेंस रिलेशनशिप्स यानी अवॉइड करने वाला रिश्ता यानी परिहार। नातेदारी व्यवहार में एक ऐसा रूप पाया जाता है जिसमें संबंधी सदस्य जिसमें खुलकर एक दूसरे से बात नहीं कर सकते, एक दूसरे के सामने आ नहीं सकते। परिहार की रीति से कुछ संबंधों को कंट्रोल किया जाता है। वे सदस्य एक दूसरे से दूरी यानी डिस्टेंस बना के रखते हैं। जैसे एग्जांपल आप लो, जेठ हो गए और छोटे भाई की जो वाइफ है, ससुर है, पुत्र बहू, वधू यानी बहू, सास दामाद। तो ये सारे एग्जांपल्स हो गए जो परिहार संबंधी में आते हैं। नेक्स्ट जो आपका है जोकिंग रिलेशनशिप यानी परिहास, हंसी मजाक का रिश्ता होता है इसमें। यह विवाह परिहार के विपरीत उपयोग में आता है। इसमें संबंधित सदस्य आपस में खुलकर हंसी मजाक कर सकते हैं, एक दूसरे के सामने आ सकते हैं, बैठ सकते हैं, बात कर सकते हैं। ये संबंध अनौपचारिक होते हैं और संबंधित सदस्य एक दूसरे का बुरा नहीं मानते हैं। जैसे एग्जांपल ले लो, देवर भाभी या जीजा साली या जीजा साला, सारे एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट आपका टेक्नोनिमी यानी माध्यमिक संबोधन। ग्रामीण भारत में यानी गांव में देखोगे कि नातेदारी व्यवहार में इसका प्रचलन अधिक पाया जाता है। इस प्रचलन के अनुसार किसी व्यक्ति को उसके नाम से नहीं पुकारा जाता है या उसके अथवा उसके पद से नहीं संबोधित किया जाता है, बल्कि उसके बच्चों के नाम से संबोधित किया जाता है। किसी किसी क्षेत्र में यह भी रिवाज पाया जाता है कि कोई व्यक्ति अपने ससुराल का पूर्ण सदस्य तब तक नहीं बन पाता जब तक कि वह अपनी पहली संतान का पिता न बन जाए। नेक्स्ट है जो आपका जो है रिलेशनशिप, वो है आपका मातुल्य यानी यह प्रथा मातृसत्तात्मक परिवार में आपको देखने को मिलेगा। इसमें मामा का दायित्व अधिक होता है और बच्चा भी अपने पिता से अधिक महत्व अपने मामा को देता है। मामा और भांजे के विशिष्ट संबंध को अभिव्यक्त करने के लिए मातुल्य शब्द का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार के व्यवहार में बच्चा की जितनी भी शिक्षा दीक्षा है, विवाह है, सभी पर अधिकार सिर्फ मामा का होता है, वही करते हैं। कहीं कहीं प्रॉपर्टी भी देखोगे ना, मामा से भांजे को मिलता है। एग्जाम्पल में नायर, टोडा, ट्रावेंट आइलैंड के लोग, इस तरह से एग्जाम्पल्स मिलेंगे। नेक्स्ट आपका एमिटेट है। पितुल्य को यहाँ पे पितुल्य यानी एमिटेड से कहा जाता है। इसे बुआ का अधिकार माना जाता है। बुआ के अधिकार के नाम से भी व्यक्त कर सकते हो आप। इस एमिटेड में क्या होता है, एमिटेड के थ्रू बच्चा अपने माँ से अधिक प्रेम जो है, प्यार जो है, वो इम्पॉर्टेंट जो बुआ को देता है। और नामकरण से लेकर विवाह तक का बुआ ही विशेष भूमिका निभाती है। किसी किसी जगह पे देखो कि बुआ की जो प्रॉपर्टी है वो भतीजे के नाम पे होता है और विवाह के सहारों में बुआ का विशेष महत्व पाया जाता है। एग्जाम्पल्स में आप देख सकते हो कि वैक्सद्वीप में बुआ के जो भी संपत्ति, जो भी प्रॉपर्टी है, उसका जो हस्तांतरण है भतीजे में कर दिया जाता है। तो फिर दूसरा एग्जाम्पल है साउथ अफ्रीका। यहाँ के ट्राइब्स में आप देखोगे कि वो अपनी जितनी भी प्रॉपर्टी यानी बुआ है वो अपने भांजे को दे देती है, भतीजे को दे देती है, ट्रांसफ़र कर देती है। तो भारत में टोडा भी ऐसा एक ट्राइब है जो बच्चों का जो नामकरण बुआ ही करती है। और दक्षिण भारत के कुछ स्थानों पर विवाह संबंधी विशेष अधिकार जो वो भी बुआ को ही होता है। नेक्स्ट आपका जो आपके कोविड यानी कि सहप्रसूता है, सहकष्टी है। इस प्रथा के अनुसार क्या होता है, किसी स्त्री के प्रसव काल में उसके पति को सभी जिम्मेवारियों का, कष्टों का अनुभव करना पड़ता है तथा व्यवहारिक रूप से उसकी दिनचर्या करना होता है। दिनचर्या में आप देखो पत्नी के समान ही पाई जाती है।